सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा भारतीय संविधान है, उसकी जो प्रस्तावना है, जो उद्देशिका है, जो कि आपको हर एक बुक के फ्रंट पेज पर देखने को मिल जाएगा। उसमें जो वर्ड्स लिखे गए हैं जो कि हैं हम भारत के लोग, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता, लोकतांत्रिक गणराज्य, बंधुता, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता। ये जो वर्ड्स लिखे गए हैं इसके मीनिंग के बारे में बात करने जा रहे हैं, इसके अर्थ के बारे में बात करने जा रहे हैं कि आखिर इन सभी का मतलब क्या होता है। तो चाहे आप किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, या स्कूल लेवल पर अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, या कॉलेज लेवल पर अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से जो हमारा भारतीय संविधान है उसकी जो प्रस्तावना है, उसमें लिखे हुए जो शब्द हैं उनके मीनिंग से रिलेटेड अक्सर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपको भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें जो वर्ड्स लिखे गए हैं उनके मीनिंग के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। एंड इसके अलावा एक भारतीय नागरिक होने के नाते आपको हमारी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी प्रस्तावना के शब्द के अर्थ के बारे में आपको ज़रूर से नॉलेज होनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने जा रहे हैं, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें निहित जो वर्ड्स हैं, जो शब्द हैं, उनके अर्थों को डिटेल में समझने जा रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा भारतीय संविधान है, उसकी उद्देशिका और उसकी जो प्रस्तावना है आखिर वो होती क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो उद्देशिका है ये हमारे पूरे भारतीय संविधान का एक निचोड़ है, एक कंक्लूज़न है, जो कि हमारे पूरे भारतीय संविधान को डिफ़ाइन करता है, उसके बारे में एक्सप्लेन करता है, जिसे विद इन अ पेज, सिर्फ एक पेज के अंदर समराइज़ किया गया है, जो कि हमारे पूरे भारतीय संविधान को एक्सप्लेन करता है, उसके बारे में बताता है। आप इसे पूरे संविधान का एक ब्लूप्रिंट कह सकते हो। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम कह सकते हैं जो हमारा भारतीय संविधान है उसकी जो उद्देशिका है, जो प्रस्तावना है, वो हमारे पूरे भारतीय संविधान की आत्मा है। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान के मूल्यों, सिद्धांतों और उद्देश्यों के बारे में एक्सप्लेन करता है, उसके बारे में बताता है। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसे 13 दिसंबर 1946 में, किस डेट में, 13 दिसंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में पेश किया गया था और उसके अगले ही साल 22 जनवरी 1947 को इसे अपनाया गया था। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं जो भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है, जो प्रस्तावना है, उसके घटक के बारे में, जिसमें काफ़ी सारे वर्ड्स हैं, आखिर उनकी मीनिंग क्या है, उनको डिटेल में समझ लेते हैं। तो इसके अंदर जो हमारा पहला वर्ड आता है वो है हम भारत के लोग। तो एक एक करके हम इसको डिटेल में समझेंगे। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें जो वर्ड लिखा है हम भारत के लोग, ये इस बात को स्पष्ट करता है, इस बात को डिफाइन करता है कि जो भारत का संविधान है वो भारत के लोगों का है और भारत के लोगों के लिए है और भारत के लोगों के द्वारा ही बनाया गया है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि जो हमारा भारतीय संविधान है उसके निर्माण में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की थी, जो कि एक भारतीय थे। तो ये भारतीय लोगों के द्वारा ही बनाया गया है और भारत के लोगों के लिए ही बनाया गया है और ये भारत के लोगों का ही संविधान है और इसे अपनाया गया है। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वर्ड आता है वो है संप्रभुता। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है इसमें जो वर्ड लिखा है संप्रभुता, ये इस बात को बताता है कि भारत एक स्वतंत्र और संप्रभुत्व देश है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि भारत किसी भी बाहरी शक्ति या बाहरी देश के नियंत्रण या दबाव में नहीं है। भारत अपने फैसले स्वतंत्र रूप से खुद ही ले सकता है, यानी कि जो भारत है वो इंडिपेंडेंट है अपने फैसले लेने के लिए। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वर्ड आता है वो है समाजवादी। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है इसमें जो वर्ड लिखा है समाजवादी, ये इस बात को स्पष्ट करता है, इस बात को बताता है कि भारत एक समाजवादी राज्य है। अब यहाँ पर जो राज्य है इसका मतलब हम किसी पर्टिकुलर स्टेट के बारे में बात नहीं कर रहे होते हैं। पॉलिटिकल साइंस के अंदर राज्य का मतलब होता है सरकार, जहाँ पर जो सरकार है वो समाज के सभी वर्गों के लिए, सभी लोगों के लिए भलाई और समृद्धि की योजनाएं बनाती है और सभी नागरिकों को समान अवसर, इक्वल अपॉर्चुनिटी और राइट्स और न्याय प्राप्त होते हैं, जिससे कि किसी भी नागरिक के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो सके। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वर्ड आता है वो है पंथ निरपेक्षता। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है इसमें जो वर्ड है पंथ निरपेक्षता, ये इस बात को एक्सप्लेन करता है कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, जहाँ पर सभी धर्मों को समान महत्व दिया जाता है और सम्मान दिया जाता है। यानी कि
भारत के लिए सभी धर्म इक्वल हैं और भारत सभी धर्मों का सम्मान करता है। एंड इसके अलावा भारत का कोई भी राजकीय धर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत ने किसी भी एक धर्म को ऊंचा दर्जा नहीं दिया, विशेषाधिकार नहीं दिए हैं। किसी भी एक धर्म को विशेष अथवा राजकीय धर्म की मान्यता नहीं दी है। इसीलिए जो भारत है उसका कोई राजकीय धर्म नहीं है। एंड इसके अलावा भारत के सभी नागरिकों को ये राइट है, ये अधिकार है कि वो किसी भी धर्म को अपना सकते हैं और उस धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वर्ड आता है वो है लोकतांत्रिक। तो जो हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, जो उद्देशिका है, उसमें जो वर्ड लिखा है लोकतांत्रिक, ये इस बात को बताता है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जहाँ जो जनता है, जो लोग हैं, जो नागरिक है, वो सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार का उपयोग करके, यानी कि वोटिंग सिस्टम का यूज़ करके अपने पसंदीदा प्रतिनिधि का मतलब है नेता को चुनते हैं, अपनी सरकार को चुनते हैं। और जहाँ पर ये जो सरकार होती है ये जनता के प्रति उत्तरदायी और जवाबदेही होती है, यानी रिस्पॉन्सिबल होती है। और सरकार का क्या कार्य होता है? जनता के हित के लिए कार्य करना, जनता की भलाई के लिए कार्य करना। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो इसे अपने 2 दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपको पता है नॉलेज बांटने से बढ़ती है। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वर्ड आता है वो है गणराज्य। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है इसमें जो वर्ड लिखा है गणराज्य, ये इस बात को बताता है कि भारत एक गणतांत्रिक देश है, जिसका मतलब ये है कि भारत का जो प्रमुख है, जो हमारे भारत देश का जो प्रमुख है वो है राष्ट्रपति। वो भी जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाना चाहिए, ना कि किसी राजघराने का उत्तराधिकारी होता है। इसका मतलब क्या है कि हमारे वोट के द्वारा जो नेता चुने जाते हैं वो नेता राष्ट्रपति के चुनाव में भागीदारी लेते हैं, अपना योगदान देते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारे द्वारा जो जनता के द्वारा जो नेता चुने जाते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। तो इस तरीके से जनता के द्वारा ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देश का जो प्रमुख है, जो राष्ट्रपति है, उसका भी चुनाव किया जाता है। गणतंत्र होने का मतलब ये है कि जो सत्ता है वो जनता के हाथों में है और सरकार जनता की भलाई के लिए काम करती है। और इस व्यवस्था में प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार और स्वतंत्रताएं मिली होती हैं। जहाँ पर जो जनता होती है वो सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार, यानी कि वोट का यूज़ करके अपने पसंदीदा नेता को चुनती है, अपनी सरकार को चुनती है। जो सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है और जनता के हित में कार्य करती है, जनता के लिए कार्य करती है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वर्ड आता है वो है न्याय। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है इसमें जो वर्ड लिखा है न्याय, ये इस बात को एक्सप्लेन करता है, इस बात को बताता है कि भारत के सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त होगा, यानी किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय मिलेगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वर्ड आता है वो है स्वतंत्रता। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है इसमें जो वर्ड लिखा है स्वतंत्रता, ये इस बात को बताता है कि भारत के सभी नागरिकों के पास मौलिक अधिकार और स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं। संविधान की प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का उल्लेखन किया गया है, जो कि हर एक व्यक्ति के व्यक्तिगत विकास के लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वर्ड आता है वो है समानता। तो जो हमारे भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है इसमें जो वर्ड लिखा है समानता, ये इस बात को बताता है कि भारत के सभी व्यक्तियों के साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, भले ही वो किसी भी जाति, धर्म, लिंग से बिलोंग करता हो। भारत में किसी भी व्यक्ति के साथ उसके जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वर्ड आता है वो है बंधुता। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है इसमें जो वर्ड लिखा है बंधुता, ये इस बात को बताता है कि सभी नागरिकों के बीच एकता और भाईचारे की जो भावना है उसका विकास करता है। बंधुता का मतलब होता है सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करना, सभी एक परिवार के सदस्य हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा वासुदेव कुटुंबकम, जिसका मतलब होता है ये पूरा संसार ही मेरा परिवार है, जो कि एकता और भाईचारे की जो भावना है उसका विकास करता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वर्ड आता है वो है व्यक्ति की गरिमा। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है इसमें जो वर्ड है व्यक्ति की गरिमा, इस बात को स्पष्ट करता है कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति को गरिमा और सम्मान से जीने का अधिकार है, जिसका जो उल्लेखन है वो हमें आर्टिकल 21 में देखने को मिलता है, जो कि व्यक्ति की गरिमा की रक्षा करता है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं राष्ट्र की एकता और अखंडता के बारे में।
तो जो भारतीय संविधान है उसकी जो प्रस्तावना है, जो उद्देशिका है, इसमें जो वर्ड है राष्ट्र की एकता और अखंडता, ये इस बात को बताता है कि एकता और अखंडता किसी भी देश के मजबूती, समृद्धि और विकास के लिए जरूरी है। क्योंकि अगर देश के अंदर एकता नहीं होगी तो उस देश के अंदर गृह युद्ध होंगे, आपस में ही लड़ाई होगी, जिससे कि जो देश का विकास है वो रुक जाएगा और वो देश खुद ही बर्बाद हो जाएगा। तो इसी रीज़न की वजह से किसी भी देश के विकास, समृद्धि और मजबूती के लिए एकता का होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। एकता का अर्थ होता है विभिन्नताओं के बावजूद भी लोग आपसी सहयोग और एकजुट होकर रहते हैं। एकता का मतलब होता है सभी नागरिक, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, भाषा या क्षेत्र से बिलोंग करते हो, एक राष्ट्रीय पहचान के साथ एक दूसरे के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर काम करें और राष्ट्र के हित में योगदान दें। भारत एक बहुभाषी, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक देश है। यहाँ विभिन्न भाषाएं और संस्कृतियाँ, धर्म, परंपराएं होने के बावजूद भी यहाँ पर एकता देखी जाती है। जैसे कि आपको पता है भारत को एकता के द्वारा ही पूरे विश्व में जाना जाता है, क्योंकि हमारे देश में अलग अलग तरह के जाति, धर्म और भाषा के लोग रहते हैं, उसके बावजूद भी हम सब एकजुट हैं और यही भारत की सबसे बड़ी ताकत है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं अखंडता के बारे में। अखंडता का मतलब होता है देश का भौगोलिक क्षेत्र अविभाज्य है और कोई भी शक्ति इसे विभाजित या कमज़ोर नहीं कर सकती है। अखंडता ये सुनिश्चित करता है कि भारत का कोई भी क्षेत्र भारत से अलग नहीं है। भारत के संविधान में जो राष्ट्र की एकता और अखंडता का विशेष महत्व दिया गया है। एंड इसके अलावा हमारा भी ये कर्तव्य है कि हम देश की जो एकता और जो अखंडता है उसे बनाए रखें। देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना हमारा मौलिक कर्तव्य है, हमें इसे फॉलो करना चाहिए। एंड इसके अलावा सरकार का भी ये ड्यूटी है, सरकार का भी ये कर्तव्य है कि वो राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए नए नए कानून बनाए और उसे लागू करें, जिससे देश की एकता और अखंडता बनी रहे। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो इसे अपने 2 दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। जैसा कि आपको पता है नॉलेज बांटने से बढ़ती है। एंड इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।